थोड़ी सी पर्याय की ही बात तो करें। अब इन पर्यायों के अंदर किसकी है? द्रव्य की भी पर्याय, गुणों की भी पर्याय सब। अब आज पहले हम संख्या देख लेते हैं सब। अब क्या बात यहाँ पर आ गई? द्रव्यों की पर्याय भी कितनी होगी, गुणों की पर्याय भी कितनी होगी साहब। अब द्रव्यों की पर्याय का क्रम, गुणों की पर्याय का क्रम, क्योंकि बिना पर्याय के द्रव्य भी नहीं है, बिना पर्याय के गुण भी नहीं है, तो ये हमको थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा। द्रव्यों की आई हैव रिटन हियर इन दिस प्लूरल फॉर्म। सो व्हाट इज दिस? मतलब कितने हुए? ये पांचों द्रव्य आ गए, ऑल द 5 सब्सटेंसेस, ऑल ऑफ देम दे हैव द चेंजिंग फॉर्म ऑफ। तो ये उनकी पर्याय तो बदलनी ही बदलनी है, पर्यायों में परिवर्तन होता ही रहेगा, लेकिन अब किसमें किसके कारण होगा, किस निमित्तक होगा पर्याय का परिवर्तन जो है। अब इधर क्या है? गुणों का, और इधर संख्या देखना है। अब हम संख्या के अंदर देखेंगे और इनकी पर्यायों का परिवर्तन आप समझ सकेंगे। अब आपको क्या समझना है? नंबर 1, ये जो है आपने देखा, ये पांचों द्रव्य है। हाँ जी, अब ये जो है आप देख रहे हैं ऑल 5 सब्सटेंसेस, ये पांचों द्रव्य आ गए। अब इन पांचों द्रव्यों की पर्यायों का परिवर्तन आपको देखना है। द्रव्यों के अंदर क्या है? अब ये एक द्रव्य है, ये एक द्रव्य है, और ये एक द्रव्य है, और ये कितने हैं? आत्मा कितने द्रव्य है? अनंता अनंत। ये कितने हैं? अब इनका ख्याल आ गया आपको। ये अनंत अनंत है, पुद्गल परमाणु, और जीव आत्मा अनंत अनंत है। बस रहे कौन? ये 3 द्रव्य। आकाश धर्मास्ती का अधर्मास्ती का एक एक ही है, इनमें कोई अनंतता नहीं है। अब आकाश में अनंतता क्या है? आकाश का क्षेत्र अनंत है, इतना बोलिए। विस्तार अनंत है, प्रदेश तो है ही है, प्रदेश अनंत है, विस्तार अनंत गुना बड़ा है। बाकी और किसी में भी अनंत गुना बड़ा क्षेत्र नहीं है। आ रहा है ख्याल में? धर्मास्ती काय का विस्तार क्षेत्र अनंत गुना नहीं है, अधर्मास्ती काय का विस्तार क्षेत्र अनंत गुना नहीं है। कितना? धर्मास्ती काय का विस्तार क्षेत्र 14 राजलोक। इसी तरह से सेम जो आ गया, तो इसमें भी कितना है? इसका भी 14 राजलोक। आ गई बात? तो ये सीमित हो गए, इनका विस्तार अनंत नहीं है। आत्मा का विस्तार अनंत नहीं है, आत्मा की संख्या अनंत। उद्गल द्रव्य की संख्या अनंत अनंत है, उद्गल द्रव्य का विस्तार क्षेत्र अनंत अनंत नहीं है। अब पांचों के अंदर बरोबर बैठ गई। संख्या की दृष्टि से समानता, गुणों की संख्या की दृष्टि से समानता, द्रव्यों की संख्या अनंत होने पर भी एक सरीखी समानता। अब भी हमने सीखा है। माता जी ध्यान में है क्या? आपने जो सीखा है वो समझ में आ रहा है? तो संख्यागत समानता कितनी हो गई? निगोद के एक गोले में अनंत, लोक में गोले असंख्य, but all the living beings are similar. Either they are in the salvation, the moksha में हो, either they are in this universe, either they are just in the rotation of the birth and death cycle. वो पर्याय है, उससे मतलब नहीं है। लेकिन अनंता अनंत की संख्या की समानता जाति की वजह से जाति एक जैसे। इधर क्या है?
आकाश की दूसरी जाति नहीं है, धर्मास्ति काय की दूसरी जाति नहीं है, अधर्मास्ति काय की दूसरी जाति नहीं है। नो अनदर सिमिलर धर्मास्ति काय, there is no another similar adharmasthi काय, and that's why the akash is one and dharmastika is one, adharmastika is one. As a substance they are one, so there is no similarity, and that's why there is no second akash, there is no second dharmastika, there is no second adharmastika. That's why they are one and the same. But the same principle it is not applying to the soul, and same principle we cannot apply to the matter Pudgal, because they are similar, they are infinite in similarity. अनंता अनंत आत्माएं संसार में है, अनंत गुण आत्मा के हैं, गुणों का प्रमाण आत्मा में अनंत है, और गुणों का स्वरूप अनंत अनंत काल से है और अनंत अनंत काल तक रहेगा, आदि काल से अनंत काल तक। तो ये जो समानता आपको दिख रही है, हाँ जी, यहाँ पर धर्मास्ति का अधर्मास्ति का आकाश में भी कालिक दृष्टि से अनादि अनंत तत्व एज इट इज है। अनंत अनंत काल पहले भी आकाश का एग्जिस्टेंस एज इट इज था, एट प्रेजेंट है, एंड इन फ्यूचर अनंत अनंत काल तक एज इट इज रहेगा। सो दैट्स व्हाई all these asti kayatmak dravyas are beyond the time bondage. There is no similar space, there is no another similar dharmastikaya, there is no similar adharmastikaya. That's why they are same, one and the same. And that's why Akash Dharmastika have no jati. बरोबर, जाति नहीं होने के कारण वो एक एक ही है, और एक एक होने के कारण ही उनकी जाति है। एक एक क्यों है? उसके सिमिलर दूसरे नहीं है। जाति क्यों नहीं बनती है? एक की जाति नहीं होती है। एक समान गुण धर्मों वाले संख्या में ज्यादा हो तो जाति बनती है, नहीं तो नहीं बनती है। साहब अगली बात सपना के विषय में अब तीनों रूल को बोलिए आप। द्रव्यगत समानता में अनंत द्रव्य एक सरीखे एक जैसे है, गुणगत समानता में अनंत आत्माओं के गुण भी एक सरीखे हैं। क्या लगे आपको? अनंत आत्माओं की पर्याय भी एक सरीखी एक जैसी है। आगे महेंद्र जी बोलिए ध्यान से। पर्याय मेरी एक आत्मा की जितनी पर्याय हुई है, कितनी हुई साहब? 84 लाख जीव योनि में अनंत हुई। तो आपकी कितनी हुई? आविर स्वामी की कितनी हुई? पार्श्वनाथ की कितनी हुई? आदिनाथ की कितनी हुई? हम कोई भी आत्मा ले लो संसार की, इसी 84 लाख के अंदर 4 गति में इतनी ही अनंत जाति अनंत भव होंगे, पर्याय अनंत होंगे। तो ये जो पर्याय की समानता, इधर देखिए आप, पर्याय की समानता का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर जब आप पर्याय की समानता देख रहे हो, अब आपको ये ख्याल आ जाना चाहिए कि पर्याय की समानता किसकी है। अब ये निगोद का गोला है और अनंत जीव है। इधर देखिए, इसमें अनंत जीव निगोद का गोला। अब इसमें से एक जीव मैं निकला, अब दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा जो भी निकलेगा, जो भी आएगा, अब ये कहाँ जाएंगे साहब? ये क्या हो गया? अब ये पर्याय सब बदलने वाली कहाँ है? अनंत जन्म 84 लाख जीव योनि में और चारों गतियों में करते करते जहाँ पर्याय का परिवर्तन होता रहता है, उसी को संसार कहते हैं। अब इसमें क्या हुआ? अब ये जीव यहाँ आया कि यहाँ आया, यहाँ से यहाँ गया, कभी देव गति में गया, कभी नरक गति में। अब ये क्या कर रहा है जीव?
अब इधर से इधर गया, इधर से इधर आया, इधर से इधर गया, इधर से इधर आया। अब ये जो है पर्याय का परिवर्तन, लेकिन होगा तो किसमें होगा? ये 84 लाख जीव योनि में अब वो चारों गतियों के अंदर फिरते फिरते उत्पाद व्यय की पर्याय परिवर्तन करता ही रहे, करता ही रहे, करता ही रहे, वही संसार है। बस बात इतनी सी आपको समझनी है। अब ठीक इससे अपोजिट डेफिनेशन आपको मोक्ष की बनाना समझ में आ गई हमको। तो संसार से एब्सोल्युटली अपोजिट इज मोक्ष, and moksha se absolute opposite is only sansar. So what is happening both the side you see? संसार के अंदर एवरी टाइम उत्पाद व्यय की प्रक्रिया से पर्याय का परिवर्तन। किसमें होगा पर्याय का परिवर्तन? 84 लाख योनि में और चारों गति में, क्योंकि उत्पाद व्यय है। उत्पाद व्यय से, उत्पाद मतलब जन्म, व्यय मतलब मरण। यहाँ आत्मा के लिए जब जाकर किसी जन्म में जीव जाएगा, उत्पन्न होगा, पर्याय चेंज हो गई। अब वहां से व्यय होगा, मृत्यु हो गई, बदल करके जाएगा, उसकी पर्याय बदल गई साहब। Then the changing form. What is the meaning of पर्याय? पर्याय, it is always in the changing form. But what happens in the salvation in moksha? No changing form of the पर्याय. So we can use the word end of the पर्याय, changing form of the पर्याय. So steady and stable, स्थिर स्थायी परम आत्मा जो हो गई, बस वही मोक्ष है। अब वो 84 में से किसी में नहीं जाएगी और 4 गति में से किसी भी गति में नहीं जाएगी। There will be end at all. अगर वो हम अब जनरल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, जिसका जन्म मरण का अंत हो गया वही। तो ये क्या है? हमारी कॉमन लैंग्वेज। नाउ यू आर लर्निंग दिस पदार्थ विज्ञान, फिजिक्स एंड मेटाफिजिक्स के अंदर द्रव्यानु योग आप सीख रहे हो। यू मस्ट लर्न दिस लैंग्वेज आल्सो इन फ्रॉम दैट एंगल। Now we are learning that dravya gun paryay. So what is the angle of the paryay angle? From what type of paryay angle we can make the different definitions of sansar and moksha both the side? What type of, from the gun angle, how can we make the definition of sansar and moksha both the side? And from the dravya, the substantial from angle, how can we make the definition of sansar and moksha? Now I am giving you the homework. Please write down 3 angle sides. 3 angle side से आपको जो है ये देखना, चेंजेस करना है। अभी देखो कल क्या था, हमारी 14 थी, तो कल 14 के कारण हमारा प्रतिक्रमण 2-2.5 घंटे का होता है, तो हमको क्लासेस बंद रखनी पड़ती है। Now the 11 have good ideas about the 14 also. She had given the new planning for the 14. There will be no close any classes in 14. What she will do and what she is going to plan, you see. So she will announce in your class. But now we are running these all the classes. How type of classes are going on, and all the persons those have the keen interest in this subject. Keen interest. You might be understand the proper word, you say I am using that. So you must learn something, and what she is going to plan on the 14th, you see Chaturdashi aati hai, she did not want to close the class, but हमारे लिए 14 है ना। आप लोग अगर 14 को प्रतिक्रमण करते हो तो प्लीज डोंट अटेंड द क्लास, लेकिन इफ यू आर नॉट अटेंडिंग द प्रतिक्रमण, you see, then you can join the class, you see. And she will announce her plan. व्यवस्थित रीत से वो आपके सामने रखेगी। Now we are talking about here, you see. पहले आप ये देख लो किस तरह से हम यहाँ पर जो है ये देख रहे हैं पर्याय परिवर्तन। जिस तरह से हमने यहाँ पर जो है आत्मा के बारे में ये पर्याय परिवर्तन किसका देखा है, यहाँ आत्मा के बारे में जब आप पर्याय का परिवर्तन आप देख रहे हो, ये है आत्मा। अब आत्मा का पर्याय परिवर्तन, द्रव्य का पर्याय परिवर्तन और गुण का पर्याय परिवर्तन।
आ रहा है ख्याल में आपको? अब द्रव्य का पर्याय परिवर्तन चलेगा किस तरह से? द्रव्य का पर्याय परिवर्तन। हाँ जी, अब आप बताइए गुण का पर्याय परिवर्तन है। ये हमारी आत्मा है। तो अभी क्या हो रहा है आत्मा की? हम अभी बात करें किसकी? गुण पर्याय की। तो ये आपने देखा, ये आत्मा जो है, ये गुण है, ये गुण है, ये गुण है। अब ये जो सब गुण है वो कौन से गुण है? अब ये ज्ञान गुण है, दर्शन गुण है, चारित्र गुण है, समता का गुण है, नम्रता का गुण है, सरलता का गुण है, ये संतोष का गुण है, ये दया का गुण है, करुणा का गुण है, अब ये गंभीरता का गुण है। ये सब क्या है? गुण है। अब आपको क्या देखना है? आज आपने ज्ञान गुण का आचरण करके, ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम करके ज्ञान गुण का विस्तार किया। आपने दर्शनावरणीय कर्म का क्षय करके दर्शन गुण का विस्तार किया। कैसे होगा? ज्ञानाचार से, दर्शनाचार से, चारित्राचार से, समताचार से, नम्रताचार से, समताचार से, सरलताचार, संतोषाचार। आचार, आचार शब्द सबके साथ जोड़िए। क्या मीनिंग है आचार शब्द का? आचरण करना। जस्ट पुट इट इन योर प्रैक्टिकल लाइफ। अब आप आचरण कर रहे हो, आचरण किया तो क्या हुआ? ये जो ज्ञानावरणीय कर्म थे निद्रा हुए और ज्ञान बढ़ा प्लस में। दर्शनावरणीय कर्म की निद्रा हुई, दर्शन गुण प्लस में बढ़ा। चारित्राचार का आचरण किया, ये निद्रा हुई और चारित्र गुण प्लस में बढ़ा। समता का आचरण किया, निद्रा हुई, कर्म क्षय हुआ, समता गुण आपका प्लस में बढ़ा। अब ऐसा पूरा होमवर्क आप करिए। आज आपने नम्रता का आचरण किया सब, ये नम्रता गुण का आवरणीय कर्म आपका घटा है और नम्रता का गुण आपका प्लस में बढ़ा है। ये वंदन विनय गुण है। अब विनय गुण का आपने आचरण किया है, ये आवरणीय कर्म की निद्रा हुई, आपने विनय गुण बढ़ाया, विनयाचार। देखिए इला बहन जी ने वंदना करनी सीख ली। अब वो दोनों क्लास में वंदना करती है, उनका आचरण जो है वंदनाचार से है, तो इनका गुण बढ़ रहा है। अब आचलिया जी, इफ यू कैन लर्न दिस हाउ टू डू द वंदना, एंड टुमारो इफ यू विल डू द वंदना, your nedra will happen and you will increase your gun, your paryay of the gun, it will be changed. Up tomorrow, day after tomorrow, Parul Ben can do also. Then day after tomorrow, the Meena Ben can also do. If they will do the Vandana, Yogi Ben, you can also do Vandana from there at your home also. But you must learn it, what the method of the Vandana is. दो सूत्र है और वो दो सूत्र आप टेक्स्ट में से देख कर कर लो। डू द प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन आल्सो। तो क्या होगा? आपके एक गुण के ऊपर आवरणीय होगी और उस गुण का विस्तार बढ़ेगा। तो ये आपका हो गया आचरण, समझे कि नहीं? अब ये सब गुण है साहब। कितने गुण है आत्मा के? योगी बहन बोलो। अनंत गुण है महाराज साहब। अब अनंत गुणों का हम रोज आचरण करेंगे क्या? अनंत गुणों का रोज आचरण। नाउ यू आर ज्वाइनिंग द क्लास, यू आर लर्निंग समथिंग इन द क्लास, यू आर लर्निंग द हाई फिलोसॉफी आल्सो, you are learning the tattva jnana also, you are getting this knowledge, you are earning your knowledge, you see, and just you are removing your jnana varniya karma. So this is the paryay, the changing form of the paryay of atma guna. आत्मा के गुणों में पर्याय का परिवर्तन हो रहा है।
उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय. Today, if you are earning the 2% of knowledge from this Tattva Jnana or Dravyanu Yoga or Atma Jnana, only 2%. So 2% you are adding the new knowledge of soul, and the 2% you are just removing your Jnana Varniya Karma, percentage of karma. तो ये भी आप समझ गए ना, आपको ख्याल आ जाएगा अच्छी तरह से. तो ये जो है, आप जो चेंजेस, थोड़ा सा भी चेंजेस आया, पर्याय बदल गए. आपने चाय बनाई, आपने दाल बनाई और आपने परोसी, और पति ने कहा कि आज इसमें चाय में शक्कर नहीं है, बिना शक्कर वाली एक पर्याय. अब आपने वापस लाई, चाय में शक्कर डाली, अब मीठेपन की पर्याय का उत्पाद हो गया, और उस पुरानी बिना शक्कर वाली चाय का व्यय हो गया. फिर आपने चाय पति को दे दी था, क्लेश का साय नष्ट हो गया, अब झगड़ा का प्रश्न ही नहीं रहा. पति ने कहा भाई आज फीकी है चाय, शक्कर नहीं है. आपने तुरंत ध्यान दिया और बदल दी, एक पर्याय का व्यय, फिर दूसरी पर्याय का उत्पाद, बस बात पूरी हो गई. ख्याल आया कि नहीं? अब ये बात जब पूरी हो गई तो आपको जो है चांस मिल गया. तो एक पर्याय का गुण पर्याय का परिवर्तन, अब गुणों की पर्याय का परिवर्तन होता रहेगा, होता रहेगा. आत्मा में कितनी बार होगा? हाउ मेनी टाइम? अनंत बार होगा. वेरी गुड. ये अनंत बार क्यों होगा? अनंत काल तक जीवात्मा संसार में ऑलरेडी है, और अनंत अनंत बार हमने कर्म बांधे हैं, अनंत अनंत बार कर्म क्षय भी किए हैं, बट इन परसेंटेज, वेरी वेरी लो परसेंटेज. अनंत. आज जाके हम सिमंदर स्वामी को पूछे, हे भगवान, मैंने ज्ञानावर्णीय कर्म कितनी बार बांधा, दर्शनावर्णीय कर्म कितनी बार बांधा, मोहनीय कर्म कितनी बार बांधा, आपको ये समझ में आ जाएगा. ओ अनंत अनंत बार मैं कर्म बांध चुका हूं, अनंत अनंत बार मैं कर्म के आवरण की निद्रा भी कर चुका. लेकिन हमने थोड़ी 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 निद्रा की है, कोई हमेशा कभी संपूर्ण निद्रा नहीं की. इसलिए ये जो है गुणों की पर्याय हमारी बदलती जा रही है, बदलती जा रही है, बदलती जा रही है. एक दिन अगर आप कर लें साहब पूरी तरह से संपूर्ण निद्रा, फिर खेल खत्म हो जाएगा साहब, फिर बार बार नहीं करनी पड़ेगी साहब. That will be also the end of गुण पर्याय. ज्ञानावर्णीय कर्म का संपूर्ण 100% हमने क्षय कर दिया, अनंत केवल ज्ञान प्रकट हो गया. अब दैट विल बी द एंड ऑफ दिस गुण पर्याय. बस अब एक बार ही होता है, क्षायिक भाव में केवल ज्ञान एक ही बार प्रकट होता है. इट विल नॉट रिपीट अगेन. क्यों नहीं होगा? कि दूसरी बार वापिस ज्ञानावर्णीय कर्म बनेगा ही नहीं, आपको दूसरी बार फिर क्षय करना ही नहीं पड़ेगा. दैट विल बी द एंड ऑफ अनंत बार का अंत आ जाएगा. अरे